कश्मीर को लेकर के कई कहानियाँ कही गई हैं, लिखी गई हैं, अपने अपने सबके दृष्टिकोण हैं, कई एंगल्स उसमें दिखाए गए हैं। लेकिन अब जो कहानी आ रही है वो वाकई में आपको सोचने पर मजबूर करेगी। ये बात क्योंकि यहाँ कश्मीर किसी एजेंडा सेटिंग के तहत इस फिल्म में नहीं है। इस फिल्म में जब आप कश्मीर की कहानी देखेंगे तो आप बचपन से रिलेट करेंगे। यहाँ पर बात सिर्फ कश्मीरी पंडितों की नहीं है, पूरे कश्मीर के साथ जुड़ी वो भावनाएं हैं जिनके बारे में पूरे देश को जानना बहुत ज़रूरी है। होकस पोकस ये एक लोरी, आपको बता दें, कोई कश्मीरी बच्चा ऐसा नहीं होगा, या फिर अब जो जनरेशन आगे आ गई और वो बच्चे बुजुर्ग हो गए हैं वो भी ये जानते हैं कि ये एक कश्मीरी लोरी है। ये कश्मीरी लोरी कब शुरू की गई थी, क्या था इसका इतिहास, इस पर भी हम बात करेंगे। और हमारे साथ हैं इस पर बात करने के लिए विनय भारद्वाज, जिन्होंने डायरेक्ट किया है, प्रोड्यूस किया है इस फिल्म को। विनय, स्वागत है आपका। और इसके साथ है हमारे पास एक चेहरा, इस चेहरे को भी देखते हुए अब इस गौर से देखिए इस चेहरे को, दरशील सफारी, क्योंकि दरशील भी अब लगभग हम कह सकते हैं कि कुछ पीढ़ियों के कलाकार तो बन ही चुके हैं। एक छोटे से प्यारे से दरशील तारे ज़मीं पर से देखा और उनकी जो एक्टिंग थी उसने ऐसा दिल जीता लोगों का कि फिर एक लंबा सफ़र बन गया है। हालांकि बीच में एक लंबा ब्रेक लिया उन्होंने पढ़ाई के चलते, लेकिन अब फिर से वो उतने ही एक्टिव हैं एक्टिंग में और उतना ही उन्हें पसंद किया जा रहा है और वैसे ही उन्हें काम मिल रहा है। दरशील, कैसे हैं आप? वेरी गुड एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। वी आर सो हैप्पी। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले विनय, आपसे जानना चाहेंगे कि एक बहुत ही यूनिक ये कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। इस फिल्म के टाइटल पर ही लोग बहुत सारे सर्च कर रहे होंगे गूगल पर कि ये है क्या। तो जिस तरह से इतना तो मैंने बताया कि ये एक कश्मीरी लोरी है, फिल्म के अंदर इसको डालना और उसका टाइटल देना क्या मकसद था? ये फिल्म जो है ये लोरी तो इस फिल्म का पार्ट बनी, क्योंकि जब हम शूट कर रहे थे कश्मीर में तो वहाँ पे हर इंसान, वहाँ का जो हर बच्चा है, उसका एक पागलपन है क्रिकेट को लेके। हमारी फिल्म में कश्मीर है, कृष्णा है और क्रिकेट है, और वहाँ का जो पागलपन था कश्मीरियों का क्रिकेट को लेके, उस मैडनेस को हम आज तक हमने पर्दे पे हमेशा किसी टेररिस्ट या ऐसी फिल्मों के रूप में देखा। तो इस फिल्म में हमने उनका क्रिकेट के लिए जो पैशन है उसको दिखाने के लिए फिल्म शुरुआत की। और वहाँ जब हम थे तो हमें लगा कि ये जो बात है ये बहुत एक बड़ी बात हो रही है कि एक कश्मीरी पंडित ये बोलता है कि मुझे अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, मैं भी हिंदुस्तान और इस कश्मीर का बाशिंदा हूँ, यहाँ रहता हूँ, मेरे बड़े बुजुर्ग इस जगह पे नहीं रहे, और आज मैं आने वाले बच्चों के लिए क्या बनाऊँ। उसका कोई एजेंडा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। अपने बच्चों के लिए, पीढ़ियों के लिए, अगर मैं चंडीगढ़ से हूँ या पंजाब से हूँ, मैं पंजाब के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो वो बोलता है मेरी मातृभूमि तो कश्मीर है ना, उसके लिए मैं क्या कर दूँ। तो उस पंडित की कहानी को जब हम लेके वहाँ शूट कर रहे हैं तो हमको ये हुक्कुस बुक्कुस बार बार, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी था, बार बार हमको इसके बारे में जब बताया गया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसका मतलब जो है बहुत ज़रूरी है बताना कि कश्मीर ऋषि कश्यप के नाम से बना हुआ ये कश्मीर नाम है, जिसको आज हम कहीं ना कहीं मन में इस्लामिक समझते हैं। तो ऋषि कश्यप का बनाया हुआ कश्मीर और उन्हीं कश्मीरी पंडितों की लिखी हुई एक लोरी, जिसको बोल रहा हूँ हुक्कुस बुक्कुस। तुम कौन, हुक्कुस मतलब तुम कौन, बुक्कुस मतलब मैं कौन। जब हमको बनाने वाला एक है तो हम दो अलग अलग कैसे हैं, यही इस फिल्म का कॉन्सेप्ट है। एक पंडित बोलता है कि मुझे तुम्हारे मस्जिद से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मेरा मंदिर बनाना है अपने बच्चों के लिए। उसमें अगर कोई परेशानी क्रिएट करेगा तो मुझे उसको फेस करना पड़ेगा। इसी पे पूरी फिल्म है। और ये पूरी फिल्म पूरे इंडिया को एक बात समझाना चाहेगी कि हम सब अलग अलग नहीं हैं, हमको बनाने वाला एक है जो हुक्कुस बुक्कुस बोलता है, वही हम इस फिल्म से लेके आ रहे हैं। और बहुत ही रेलिवेंट है ये आज के टाइम पे। एवरीबडी मस्ट गूगल एंड रीड अबाउट हुक्कुस बुक्कुस, के इसका मतलब बहुत बड़ा है। एग्जैक्टली। और जो आप कहानी फिल्म की बता रहे हैं, मुझे लगता है कि एक लंबे वक्त के बाद काफ़ी विवादों से जुड़ी फिल्में या कहानियां हमने देखी, बातें सुनी कश्मीर को लेकर के, लेकिन ये फिल्म कश्मीर को वाकई में उस लाइट में दिखाने वाली है जिसकी ज़रूरत है। अगर वहाँ पर लोगों को सरवाइव करना है, रहना है, एक साथ रहने के अलावा, प्यार से आपसी समझौते के बिना रहने के अलावा कोई ऐसा विकल्प नहीं है जो दीर्घकालिक हो, जो लॉन्ग रन में काम करे वाकई में। दरशील, आपका जो कैरेक्टर है इस फिल्म में,
जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा अटेंशन है, सबसे ज़्यादा फोकस है, क्रिकेट से भी जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं फेथ से जुड़ा हुआ है, कई सारी बातें इकट्ठे करता है, बड़ा मैच्योर कैरेक्टर है। बताइए कुछ उसके बारे में। मेरा नाम अर्जुन है फिल्म में एंड कृष्णा की तरफ जा रहे हैं। एब्सोल्युटली आपने स्पॉट ऑन पकड़ा है। एक्चुअली ये मैं सुबह से बोल रहा हूँ लेकिन किसी ने ये इतने क्विकली नहीं पकड़ा जितना आपने क्विकली पकड़ा, सो दैट्स ग्रेट, दैट्स द मैसेज। सो वो कहीं ना कहीं वो इस तरीके का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट भी करता है अबाउट अर्जुन इन महाभारत, द बैटलफील्ड एंड पार्थ, कृष्ण गिविंग द उपदेश एंड वो सारी चीज़ें हैं, वो ज़्यादा स्पॉयलर्स में नहीं जा सकते। बट अबाउट माई कैरेक्टर, ये बहुत ही एक पैशनेट, इमोशनली ड्रिवन कैरेक्टर है। देयर इज such love that he has for anything he does, कुछ भी वो करता है, बस his approach is just very passionate and वो एक cricket fanatic है and you know India has had cricket as a religion, तो imagine करो अब कितना passion उसका होगा and specifically जब उसका वो बचपन का period दिखाया जाता है when Sachin Tendulkar was in his prime, so he has modeled his entire lifestyle on Sachin Tendulkar। जो वो करते, जो वो उनकी एड में आता, जो भी इट्स हिज डिवोशन टुवर्ड्स सचिन एंड आई फर्स्टली लव्ड द प्योरिटी दैट केम आउट थ्रू दिस कैरेक्टर, क्योंकि हर चीज़ में कोई ना कोई डाइल्यूशन आज के ज़माने में दिखने मिल जाता है, तो उस टाइम का वो एक प्योरिटी मेंटेन किया था एंड आई वांटेड टू कनेक्ट देयर बिकॉज मैं भी खुद एक काफ़ी इमोशनल पर्सन हूँ। ये फिल्म के थ्रू वो काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जाता है। ही गेट्स एम्ब्रॉयल्ड इन अडल्ट प्रॉब्लम्स, बड़ों के इश्यूज़ में वो फंस जाता है और वो कैसे फिर रियलाइज़ करता है कि उसके आसपास वो अवेयर बन जाता है बेसिकली, उसके आसपास ही एक बबल है। आई वुडंट से वो टूटता है बट वो अवेयर बन जाता है कि ये बबल है। सो कहीं ना कहीं इट्स डज स्टॉप हिम, बट हाउ ही डील्स विद इट, हाउ ही एंड्स अप यूजिंग वही पैशन जो मैं बार बार कह रहा हूँ टू अचीव इवन ग्रेटर थिंग्स, कम्स आउट एज अ मोर बैलेंस पर्सन। तो वो फिर आपको देखने मिलता है एंड फॉर मी टू शोकेस अ ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ऑलवेज गुड बिकॉज इफ़ यू सॉ, आपने मेरी पहली फिल्म में भी देखा एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है दैट इंस्पायर्स पीपल। तो इसी फिल्म में भी वही कोशिश है कि लोगों को इंस्पायर करना है एंड इट्स क्रिकेट ड्रिवन, ही इज़ अ क्रिकेट फैनेटिक, आई लव क्रिकेट माई सेल्फ, तो मेरे लिए तो काइंड ऑफ ड्रीम कम ट्रू ही था एंड विनोबा जी एंड आई वी ट्राई टू वर्क ऑन अ विजन कि ये दिखाना है ऑडियंस को एंड वी ट्राई टू अचीव इट। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये जो दौर है विनय, खास तौर से जहाँ पे आप कुछ चीज़ों की बात करते हैं, कुछ जगहों की बात करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको एक एजेंडा सेटिंग मान लिया जाता है कि भाई ये वक्त ऐसा चल रहा है इसलिए इस पर ऐसी फिल्में आ रही हैं, इस पर अब कहानी कही जा रही है। ऐसे में फिल्म बनाना कश्मीर पर, आप वहाँ पर एक मंदिर बनाने की भी फिल्म में बात कर रहे हैं, तो लोगों का ध्यान उस तरफ ना जाए या फिर अगर जाता भी है तो एक नेगेटिव सेंटिमेंट ना जनरेट हो, इज इट अ चैलेंज? इट्स नॉट अ चैलेंज बिकॉज आवर एजेंडा इज़ नॉट टू गो दैट रोड। मैं अपनी बात कहने आया हूँ और मैं बिलीव के साथ कहने आया हूँ, क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद जब मैं इस 15 अगस्त को कश्मीर में था तो मैंने देखा कुछ बदलाव है। मैंने देखा कि डल लेक में 15-20 शिकारा पे इंडिया के झंडे लेके लोग घूम रहे हैं और चक दे इंडिया और ये सब चल रहा है। तो मैंने जो चीज़ विटनेस की, उन चीज़ों को अगर मैं कहानी में उतारता हूँ और मैं वो बात दिखा रहा हूँ जो सच है, जो शायद कोई छुपा रहा है या नहीं दिखा रहा है, आई हैव नो आइडिया, तो मुझे इन चीज़ों से इसलिए डर नहीं लगता क्योंकि जो कहानी है वो सच बोल रही है। एक कश्मीरी लड़का जो मेरा दोस्त है वहाँ पे, एक सिख को मैं जानता हूँ जो कश्मीर का सिख है, वो बोलता है पाजी मैंने गुरुद्वारा बनाना है कश्मीर में, वो क्या गलत बोलता है। इस मुद्दे पे कोई फिल्म बनाना इज़ नॉट एजेंडा। वही बात अगर मैं चंडीगढ़ बैठ के बोलूँ या दिल्ली बैठ के बोलूँ तो वो सही लगती है। आज आर्टिकल 370 के बाद अगर वहाँ का आदमी ये सोचता है, वो बात सही लगनी चाहिए। हम इस कहानी के ज़रिए 2-3 बातें क्लियर कर रहे हैं कि कश्मीर अब आ गया है हमारे पास, हमारे साथ ओपन हैंडेडली उसको हमें ग्रीट करना है। उसकी घर वापसी बोल दीजिए आप, अगर एक कंट्रोवर्सी नहीं बनती तो मैं बोल रहा हूँ कि उसको ये सोच लीजिए कि वी हैव टू स्टार्ट लुकिंग एट कश्मीर एज आवर ओन। और उसके विकास पे बात हम कर रहे हैं। उसके विकास पे बात करने की जरूरत नहीं, आप जाके देखेंगे हमें फील होगा। मैं दर्शील के कैरेक्टर को दिखाता हूँ, एक बच्चा है जो सचिन को भगवान मानता है, मगर उसकी ज़िंदगी में कुछ होता है ऐसा कि आखिर में वो रियलाइज़ करता है कि
रियल हीरोज आर देयर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। तो वो एंड में सब छोड़ के मान जाता है कि कृष्णा इज़ माय रियल हीरो। तो वैसे ही एक सोच बदलती है उसकी इस फिल्म के एंड में। तो मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि हम एक सोच बदलें। मैं लड़ाई नहीं करवा रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आओ 370 हटने के बाद देखें कश्मीर को एक नए नज़रिए से कि मेरा कश्मीर है। मैं नहीं जाऊँगा शिमला घूमने, मैं कश्मीर जाऊँगा बिना डरे, बिना ये सोचे कि ये कोई ऐसी जगह है जहाँ जो हमसे दूर है। तो इस सोच को लेके, एक नई सोच को मैं लेके इंडिया के लिए आया हूँ कि देखो इस फिल्म को, रियलाइज करो। न्यू एज कश्मीर And it's there. Don't look at Kashmir in news and all that. There's much more in Kashmir. एक बार जब उस शिकारा पे बैठ के आप हिंदी गाने सुनोगे, जब आप सुनोगे इंडिया का झंडा देखोगे शंकराचार्य मंदिर में, तो रियलाइज़ होना चाहिए अब। और ये कोई एजेंडा नहीं है, जिसको ये बात बुरी लग रही है उसका कोई एजेंडा हो सकता है, मेरा कोई एजेंडा नहीं है। मेरा एक सिंपल एजेंडा है, कृष्णा का मंदिर हर हिंदू, हर सिख गुरुद्वारा, ये सब अपनी बर्थ लैंड के लिए अगर मांगता है तो ये गलत नहीं बोल रहा है। इसको अगर गलत लेता है तो उसकी प्रॉब्लम है। आपने लगातार ऐसी फिल्में की दर्शील, कंपैरेटिवली जो बहुत यंगर जनरेशन के साथ कनेक्टेड थी या फिर रिलेट की जा रही थी। तो ऑल ऑफ सडन पीपल आर गोइंग टू सी यू इन अ वेरी मैच्योर कैरेक्टर हु इज डीलिंग विद सच सेंसिटिव इश्यूज, कश्मीर, and then talking about Krishna temple to be built there. अरुण गोविल जैसे कैरेक्टर हैं जिन्हें देखते ही मतलब लोग ऐसे दंडवत कर लेते हैं। So, ये हाँ, अब जब यहाँ लाएंगे हम भी करेंगे। हाँ, मतलब हमारे जीवन में तो एक ही नैना भिराम राम जिन्हें हमने देखा है, इज एक्चुअली ए ग्रेट आर्टिस्ट। तो ये किस तरीके का था, और ये कैरेक्टर पिक करने से पहले आपने सोचा भी होगा, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया होगा? एक्चुअली मैंने व्हेन यू मेंशन आई टुक अ ब्रेक, मैं एक्चुअली तभी नॉट ओनली पढ़ाई पर साथ में थिएटर भी कर रहा था। तो लोगों को कहीं ना कहीं लगा कि मैंने इंडस्ट्री क्विट कर ली है, मैंने मेरे फादर का बिजनेस ज्वाइन कर लिया है। दिस इज व्हाट एवरीवन थॉट। यस, ऑलमोस्ट अ डेकेड, मोर देन अ डेकेड एक्चुअली। तो लोगों को इस तरीके से एक सॉर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वेयर एज आई वाज ट्राइंग टू एनहांस माई एक्टिंग स्किल्स। आई वाज ट्राइंग टू रियली अंडरस्टैंड मुझे एक्टिंग क्यों करना है, मुझे बहुत सारी नॉलेज लेने की जरूरत थी। थिंक ऑफ इट एज अ क्रैश कोर्स, बट यस आई वाज स्टडिंग इन फैक्ट। तो उस तरीके से मैं समझ रहा था कि क्या इंडस्ट्री में, हाउ टू टॉक, एंड आई एम स्टिल टिल टुडे आई एम विनय पाजी एंड आई हैव दीस कन्वर्सेशंस। पैंडेमिक के बाद एक थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आया कि ओके नाउ आई थिंक विल बी अ गुड टाइम टू ट्राई न्यू थिंग्स। आई फील मोर कॉन्फिडेंट। मुझे अंदर से एक फीलिंग आ रही थी कि आई फील बेटर। I didn't have to call Vinay Paji. Vinay Paji सामने से ही we bumped because उन्होंने मेरा कोई प्ले देखा वगैरह, and then उन्होंने मुझे बुलाया and he's like दर्शील एक स्टोरी है, तुम करोगे? And I was like sure sir, I'd love to hear the story. तो मेरे हमेशा पहला अप्रोच एक स्टोरी सुनना, एक स्क्रिप्ट का होता है जो इनका इतना क्लैरिटी के साथ रहा है, मतलब they were ready with the answers before I could ask questions. और मुझे वहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट आ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम भी सोचते हो यार मैंने सवाल तो पूछे ना सही तरीके से। यहाँ पर मैं सवाल पूछूं उसके पहले जवाब मिल जाता था। तो आई वॉज नेचुरली रिलैक्स्ड एज लॉन्ग एज द आप जो कह रहे हो the issues that I dealt with और सब मैं comparatively perceived to be controversial in today's time. That's why it become a little more of a challenge. You are absolutely right, because जब हमने ये फिल्म का शुरुआत किया था तब वो कश्मीर फाइल्स और ये सारे फिल्म्स का अनाउंस वो रिलीज हुआ था वगैरह, तो वो एक अलग एजेंडा से रिलीज की गई थी। उसका एक मैसेज, एक इंटेंट अलग था। आई जस्ट आस्क्ड विनय पाजी वेरी सिंपली कि भाई सर व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड दिस, ये हम क्यों दिखा रहे हैं ऑडियंस को, व्हाट इज हैपनिंग? एंड पाजी सेड दर्शील we are not doing any agenda, propaganda, nothing. You forget any stress on this. We are just showing yours and your father's story. We are showing different individual story जिनके हर एक इंडिविजुअल की लाइफ में कहीं ना कहीं कोई स्ट्रगल, कोई सिचुएशन आती है, लेकिन कैसे थ्रू द राइट फेथ, राइट बिलीफ, राइट एक्शन वो उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे वो पावर निकाल सकते हैं अपने अंदर का। सो इट वाज फाइंडिंग योर ओन पावर। ही सेड दैट, आई एम स्टिल स्माइलिंग। मुझे तभी भी स्माइल आई थी, ऑलमोस्ट अ ईयर बैक आई थिंक। एंड उन्होंने जब ये मुझे बताया तब मेरी सारी टेंशन उड़ गई। देन आई वाज जस्ट फोकसिंग ऑन माय कैरेक्टर, ऑन सर टेलिंग मी व्हाट टू डू, एंड आई वाज ट्राइंग टू ऐड हाउ मच आई कुड, एंड यस फाइनली मौका आ गया। एंड प्रैक्टिकली इफ यू सी आफ्टर वेरी लॉन्ग दर्शील एक ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जिससे मुझे लगता है जो कश्मीरी यूथ है वो कनेक्ट करेगा।
which is a very good एवरीबॉडी लाइक ये कैरेक्टर जो है ये एक अपनी सोच रखता है जो दिल्ली का यूथ भी कनेक्ट करेगा कि इसकी एक मैडनेस है कश्मीर को लेके नहीं सचिन को लेके, मगर उसके जो फादर की जो राइटफुलनेस है वो बोलता है कि कश्मीर में तेरी क्रिकेट का कुछ नहीं होगा, ही स्टॉपिंग हिम टू प्ले क्रिकेट। जो तो ये पूरी कहानी है, जैसे पहले तारे ज़मीन पे में बच्चा बन के आया था बच्चों की आवाज़, ये अब एक यंगस्टर की आवाज़ लेके आ रहा है इस फिल्म में। एक फादर और सन के रिश्ते के बीच में जो एक कहीं कड़वाहट रहती है उसका एक रीज़न है। फादर का प्यार जो वो दिखा नहीं सकता, उसको गुस्सा दिखाना पड़ता है। अपनी एक प्रॉब्लम के बीच में इस बच्चे को भी संभालना और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उस बच्चे से निकलता है जब विद द मैजिक ऑफ कृष्णा एंड कश्मीर एंड क्रिकेट, इसके ऊपर कहानी है। तो मैं सिर्फ कश्मीर को लेके नहीं, एक फादर सन के बहुत बड़े टॉपिक को एड्रेस कर रहा हूँ। बेटा बाप को कभी आई लव यू बहुत कम बोलता है, मगर इस फिल्म में हम दिखाएंगे जब एक फादर सन इसको देखेंगे कि बिना बोले भी वी कैन कन्वे द हार्टफुल लव। तो ये एक यंगस्टर का रोल मॉडल बनने वाला है आफ्टर तारे ज़मीं पे इस कहानी के साथ, मुझे लगता है। एग्जैक्टली और मतलब जब भी बात आएगी कि भाई आप जब इमोशंस को रीडिफाइन करने की बात आती है तो दर्शील जो है मतलब उनका नाम सबसे आगे आ जाएगा। वो उस एज में भी आपने किया और अभी भी आप करने जा रहे हैं। उस टाइम आई वाज गाइडेड, आई वाज जस्ट लकी, ब्लेस्ड। आप सारे भगवानों के आशीर्वाद, मेरे पेरेंट्स सबके, मेरे पता है कितने अच्छे कर्म होंगे कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली थी, लेकिन मुझे गाइड किया गया था। मैं ज़्यादा अवेयर नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ, उतना कॉन्शियस नहीं था मैं आई वाज जस्ट बिजी हैविंग फन। ऐसे कैमरास थे वगैरह, लाइट्स थी एंड आई वाज जस्ट हैविंग अ ब्लास्ट। लेकिन इस टाइम पर मैं काफ़ी कॉन्शियस था। इस टाइम पर मेरे काफ़ी इनपुट्स थैंकफुली विनय पाजी ने यूज़ भी किए थोड़े तो। सो इस टाइम पर आई फील इज़ माई ट्रू टेस्ट एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, कि मैं वो इमोशन जो आप कह रहे हो वो मैं डिलीवर कर पा रहा हूँ। एम आई एबल टू रिलेट दैट विद एन ऑडियंस एंड दैट इज़ व्हाट आई एम मोस्ट एक्साइटेड टू सी एंड नर्वस ऑल्सो। सो फार जो लग रहा है इट्स गुड न्यूज़, सो लेट्स सी। ग्रेट। तो वाकई में गुड न्यूज़ ही होगा और जो एफर्ट्स हैं वो वाकई में पर्दे में दिखेंगे। तो कश्मीर की कहानी को और उसके साथ बहुत सारी चीज़ें हमने देखी कि जब आप एक पिता और बेटे के रिश्ते के बीच जो इमोशंस हैं जो अक्सर अनकहे रह जाते हैं, उनकी जब आप बात करते हैं या फिर आप आस्था को एक बिल्कुल अलग और नए नज़रिए से देख रहे हैं, जब आप यूथ की बात करते हैं या फिर जब आप आज के कश्मीर के विकास की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ दिखने वाली है होकस पोकस में। सो आई एम वेरी एक्साइटेड ये फिल्म तैयार होकर जल्दी हमारे बीच आए। थैंक यू सो मच दर्शील, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस कैरेक्टर। आपको भी विनय बहुत बहुत शुभकामनाएं। 3 नवंबर को पीवीआर के थ्रू हम पूरे इंडिया में इसको रिलीज़ करने वाले हैं और 24 को दशहरे पे इसका ट्रेलर आएगा। आप इसको देखिए विद फैमिली और डिसाइड कीजिए कि ये तीनों एड्रेस करती है कि नहीं हमारी फिल्म कृष्णा कश्मीर क्रिकेट। ये तीनों इस फिल्म में दिखेंगे और आप इसको थिएटर में ज़रूर देखने जाइए। एग्जैक्टली। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।